हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत एनिमल फिजियोलॉजी बुक चल रही है, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, जो मूत्र निर्माण नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा था भाई, मूत्र निर्माण नियंत्रण। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो मूत्र निर्माण को नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है, दो क्रियाओं के द्वारा होती है। एक तो हमने बताया था वही तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा हमने बताया था कि अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा भी जो मूत्र निर्माण प्रक्रिया होती है क्या होती है, नियंत्रित होता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो प्रक्रिया होती है विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ लिया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के बारे में। कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है कि क्या करता है, खनिज का अवशोषण करता है। ठीक है। दूसरा जो अपना जो हार्मोन है वो है अपना एंटी डायूरेटिक या वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक या हम इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन, या हम इसको एडीएच नाम से भी जानते हैं। तो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, आज जो अपना जो टॉपिक है भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है वो किस प्रकार से इस क्रिया को नियंत्रित करता है। तो आज अपना टॉपिक है भाई एंटी डायूरेटिक या वैसोप्रेसिन हार्मोन। जो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है ये अपनी पीयूष ग्रंथि होती है, उसके पश्च भाग से स्रावित किया जाता है। ठीक है भाई, जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ से, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, उसके पश्च भाग से स्रावित किया जाता है। और इसका जो मुख्य काम क्या होता है कि मूत्र में जो जल की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। तो यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। यह जो हार्मोन होता है इसका काम क्या है, यह मूत्र में भी क्या करता है, जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह जो हार्मोन होता है हम कह सकते हैं मूत्र नलिका या वृक्क नलिका होती है। ठीक है, उसमें भाई जो पार्ट होते हैं मेलपीगी कोष, ठीक है, सेकंड अपना समीपस्थ कुंडलित कोष, थर्ड हैनले का लूप, और जो फोर्थ होता है क्या भाई, दूरस्थ, ठीक है, कुंडलित भाग, और जो अंतिम भाग होता है वो अपना क्या होता है, संग्रह नलिका। 5 भाग होते हैं वृक्क नलिका के। तो ये जो हार्मोन होता है भाई, जो दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, और जो अंतिम मतलब जो अंतिम चौथा और जो पांचवा पार्ट होता है, दूरस्थ कुंडलित भाग और जो संग्रह नलिका होती है, उसमें क्या होता है, जलीय जो पारगम्यता होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो यह जो हार्मोन होता है क्या करता है, जो मूत्र नलिका के कौन कौन से भाग भाई, दूरस्थ कुंडलित भाग, और संग्रह नलिका के जलीय पारगम्यता को नियंत्रित करता है। तो यह हार्मोन क्या होता है, वैसोप्रेसिन, कि भाई दूरस्थ कुंडलित भाग होती है और जो संग्रह नलिका होती है, ठीक है, इन दोनों भाग से क्या करता है, पानी के अवशोषण को क्या कर देता है, हम कह सकते हैं कि जल के अवशोषण को बढ़ा देता है। तो यह हार्मोन मूत्र नलिका के इन दोनों भागों से क्या कर देता है भाई, जल अवशोषण को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, हम कह सकते हैं बढ़ा देता है। अब हम बात करें तो भाई जब इस हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर क्या होगा,
जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जल का अवशोषण होता है पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कि हमने पढ़ा कि जो वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है कि भाई जल की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, जल के अवशोषण की मात्रा क्या होती है भाई, कम हो जाती है। और जब जल अवशोषण की जो मात्रा है जब कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, जल की मात्रा अधिक रिलीज होती है, हम कह सकते हैं अधिक निष्कासित होती है। तो हम कह सकते हैं भाई इस हार्मोन के कम सेक्रेशन से, मतलब जब इसका कम स्रावण होता है तो जो मूत्र नलिका होती है उसमें क्या होता है भाई, जल अवशोषण पूरी तरह नहीं हो पाता है। मूत्र नलिका में जल अवशोषण पूरी तरह नहीं हो पाता है। अब भाई जब मूत्र नलिका क्या होती है, जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी तो जो मूत्र जो होता है उसमें क्या होता है, जल अधिक मात्रा में रिलीज होता है। तो जिससे क्या होता है भाई, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर है। तो ये था अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपना जो हार्मोन है वो क्या है भाई, पैराथार्मोन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन अपना क्या है भाई, पैराथार्मोन। जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है ये क्या होता है भाई, नाम से स्पष्ट पैरा, ठीक है, और थार्मोन मतलब थायराइड। तो ये जो हार्मोन होता है स्रावित होता है किससे, पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है भाई, कौन सी ग्रंथि के द्वारा, पैराथायरॉयड ग्रंथि की। अब इस हार्मोन का जो मुख्य काम क्या होता है कि ये कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करता है। मूत्र नलिका में क्या काम कर रहा है ये, कैल्शियम अवशोषण का, कि जैसे ही कैल्शियम आता है उसको अवशोषित कर लेता है। अब जैसे हम बात करें कि जब पैराथार्मोन हार्मोन नहीं हो तो क्या होगा कि भाई कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा, और फिर कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा तो जो मूत्र का जो निष्कासन होता है उसके साथ कैल्शियम के आयंस होते हैं वो भी अधिक मात्रा में रिलीज हो जाएंगे और शरीर में क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इस हार्मोन का जो मुख्य काम क्या होता है भाई, कैल्शियम का अवशोषण करना है। तो यह हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, हमने बताया था कि ये कैल्शियम आयनों को अवशोषित करता है। यह हार्मोन कैल्शियम आयनों को अवशोषित करता है। जिसके कारण शरीर से कम मात्रा में कैल्शियम आयन बाहर निकाले जाते हैं। तो हमने बताया था कि भाई ये हार्मोन नहीं हो तो क्या होगा, कैल्शियम अधिक मात्रा में क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, जिससे विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, डिजीज हो सकती है। इसके अलावा पैरा जो हार्मोन होता है, कैल्शियम के अलावा जो फॉस्फेट आयन होता है उसके जो आयन होते हैं उसके अवशोषण को क्या करता है, कम करता है। तो यह हार्मोन जो फॉस्फेट आयन होते हैं, फॉस्फेट आयनों के अवशोषण को कम करता है। ठीक है भाई, जब फॉस्फेट आयन का अवशोषण कम करता है तो इससे जो फॉस्फेट आयन होते हैं क्या होते हैं, अधिक मात्रा में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, इससे अधिक फॉस्फेट आयन शरीर से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये था अपना पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में। और जो अपना लास्ट जो हार्मोन है वो कौन सा भी, थायरोक्सिन हार्मोन।
जो लास्ट अपना जो है वो कौन सा भाई, थायरोक्सिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और ये क्या करता है, जो मूत्रनलिका होती है उसमें जो जल का अवशोषण होता है उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो लास्ट अपना है क्या भाई, थायरोक्सिन हार्मोन। यह जो हार्मोन होता है किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यह जो हार्मोन होता है, यह हार्मोन क्या करता है, मूत्रनलिका में जल का जो अवशोषण होता है उसको कम करता है। मूत्रनलिका में जल अवशोषण को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, डायूरेसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण डायूरेसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये था अपना टॉपिक थायरोक्सिन हार्मोन। इसी के साथ अपना जो मूत्र निर्माण नियंत्रण टॉपिक है ये भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो चुका है।